सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 100 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सखियाँ केतिक बन में जावे, साक पान मेवा सब ल्यावे, घड़ी चार खेल तित करे, दिन पोहर चढ़ते आवे घरे। कुछ सखियाँ वन में जाती हैं और वहाँ से साग पान मेवा आदि लेकर आती हैं। वे वन में 4 घड़ी तक लीलाएं कर एक प्रहर दिन व्यतीत होने पर रंग महल में लौट आती हैं। ये सब इच्छा सो मंगावे, पर सखियों को सेवा भावे, सैया सेवा करन बेल ल्यावे, लेवे एक दूजी पे छिनावे। धामधनी जी की इच्छा मात्र से सभी वस्तुएं स्वतः आ जाती है, किंतु सखियों के धनी जी की सेवा करने की इच्छा होती है। इस प्रकार सखियां सेवा करने के लिए सामग्रियां लाती हैं, साथ ही एक दूसरी से छीनती हुई आगे चलती हैं। निकसते दाहिनी तरफ जो ठोर, सैया आए बैठे चढ़ते दिन पहोर, मिलावा होत दीवालों के आगे, सैया पान बीड़ी वालने लागे। मध्य के मंदिर से निकलते समय दाईं ओर के नीले मंदिर में दिन का एक प्रहर व्यतीत होने पर सखियां आकर बैठ जाती हैं। वे इस मंदिर की दीवार से लगकर बैठती हैं एवं पान का बीड़ा तैयार करती हैं। मसाला समार समार के लेवे, सखी एक दूजी को देवे, 1.5 पहर चढ़ते दीन, बीड़ी वाली सैया सबन। वे मसाले को संवार कर पान तैयार करने के लिए एक दूसरी को देती हैं। इस प्रकार 1.5 प्रहर दिन व्यतीत होने पर सभी सखियां पान का बीड़ा तैयार कर लेती हैं। बीड़ियों की छाब लेकर धरी पलंग तले चौकी पर, श्री राज बैठे बाता करे, श्री श्यामा जी चित्त धरे। पान बीड़ा से भरी टोकरी लेकर सखियां पलंग के नीचे पड़ी हुई चौकी पर रख देती हैं। उस समय श्री राज जी बैठे बैठे मीठी बातें करते हैं एवं श्री श्यामा जी उन बातों को हृदयगम करती हैं। सैया परस पर करे हास, लेवे धनी जी को विविध विलास, घड़ी दो एक तापर भई, लाडबाई आए यो कही। सखियां परस्पर हास्य विनोद करती हुई धामधनी के साथ विलास का आनंद लेती हैं। इस प्रकार 2 घड़ी व्यतीत होने पर लाडबाई आकर निवेदन करती हैं। श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं, तो या समय रसोई ले आऊं। श्री धनी जी ये आज्ञा करी, सैया चौकी आन आगे धरी। हे धनी, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस समय रसोई ले आऊं। जब धामधनी आज्ञा दे देते हैं तब सखियां चौकी लेकर
श्री राज जी के आगे रखती हैं। सैया दोए चाकले ल्याई, सो तो दोनों दिए बिछाई। श्री राज उतारे वस्त्र, पहने पिछोरी कमर पर। सखियां बैठने के लिए 2 आसन भी लेकर आई और दोनों को वहां पर बिछाया। श्रीराज जी ने अपने वस्त्र उतारे और कटी पर पिछोरी धारण की। श्रीराज चाकले आए, श्री श्यामा जी संग सुहाए। श्रीराज पखाले हाथ, श्री श्यामा जी भी साथ। इस प्रकार श्रीराज जी आसन पर विराजमान हुए। श्री श्यामा जी भी उनके साथ ही सुशोभित हुई। श्रीराज जी ने हस्त प्रक्षालन किया। श्री श्यामा जी ने भी उनके साथ ही अपने हाथ धोए। सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की वस्ता ल्यावे। मेवा अन्न ने साक मिठाई, कई विध सामग्री ले आई। इस समय सखियां दौड़ती हुई जाकर भोजन सामग्री ले आती हैं। वे मेवा, मिष्टान, साग तथा विभिन्न सामग्री लेकर आती हैं। एक ले चली साक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी। 3 थे झोंट ले चली तीसरी, चौथी वापे भी ले दोरी। जब एक सखी साक की कटोरी लेकर चलती है तो दूसरी उससे छीनकर आगे बढ़ती है। तीसरी सखी उससे भी छीनकर आगे निकलती है तो चौथी सखी भी उस कटोरी को छीनकर दौड़ जाती है। जो कदी छीन लेत है जिन पे, पर रोस न काहूं किन पे। इत थे जो फिर कर गैया, 3 और कटोरी जाए लैया। इस प्रकार जो सखी जिससे भी सामग्री छीन लेती है उस समय किसी भी सखी को क्रोध नहीं आता है। इधर से जो सखी लौट आती है वह अन्य कटोरी लेकर आती है। यो एक एक पे लेवे, हेत एक दूजी को देवे। सब मंदिर करे झनकार, स्वर उठत मधुर मनुहार। इस प्रकार सखियां एक से कटोरी छीनकर दूसरी को बड़े प्रेम से दे देती हैं। चलते समय उनके चरणों के आभूषण मधुर स्वर करते हैं, मानो वे श्री राज जी का अभिवादन कर रहे हों। सैया दौड़त है साम सामी, शब्द रह्यो सबो ठोर जामी। कई स्वर उठत भूखन, पड़ छंदे परे स्वर 3। इस प्रकार सखियां दौड़कर जब आमने सामने आती हैं उस समय की ध्वनि सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। उनके चरणों के आभूषणों के शब्द दीवारों से प्रतिध्वनित होकर गूंज उठते हैं। कई विध उठत मीठी बानी, मुख बरनी न जाए बखानी। इन समय की जो आवाज, शोभा धाम में रही विराज। ऐसे वातावरण में अनेक प्रकार की मधुर वाणी सुनाई देती है जिसकी प्रशंसा इस मुख से नहीं हो सकती। इस समय जो स्वर निकलता है उसकी शोभा पूरे धाम में व्याप्त हो जाती है। दूध दधी ल्याई लाडबाई, सो तो लिए मन के भाई। सब खेले हंसी करे, आए आए धनी जी के आगे धरे। लाडबाई दूध और दधी ले आती है। श्री श्यामा जी उसे अपनी इच्छा अनुकूल ग्रहण करते हैं। सभी सखियां प्रेम में मग्न होकर खेलती तथा हास्य विनोद करती हुई भोजन सामग्री लाकर
श्री धनी जी के सम्मुख रखती हैं। या समय दौड़त भूखन बाजे, पड़ छंदे भोम सब गाजे, झारी लेकर चलू कराई, मुख हाथ रुमाल पोंछाई। इस समय उनके दौड़ने पर आभूषणों के स्वर प्रतिध्वनित होने से समग्र भूमि का गूंज उठती है। सखियां जलपात्र लेकर धनी जी को आचमन कराती हैं तथा रुमाल से हाथ मुख पोंछ देती हैं। श्री श्यामा जी चलू करी, दोए बीड़ी दो मुख में धरी, श्री राज उठ बैठे सिंहासन, संग श्यामा जी उठे तत्क्षण। श्री श्यामा जी भी आचमन करती हैं। श्री राज जी एवं श्यामा जी अपने मुख में पान का बीड़ा धारण करते हैं। तत्पश्चात आसन से उठकर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। दो आसन जोड़े आए, सैया चौकी चाकले उठाए, सैया तले आरोगन गैया, आरोग आए पान बीड़ी लैया। श्री राज जी एवं श्यामा जी के सिंहासन पर आसीन होने पर सखियां चौकी और आसन उठा के यथास्थान रख देती हैं। तत्पश्चात वे नीचे प्रथम भूमिका में जाकर भोजन करती हैं तथा भोजन के पश्चात पान का बीड़ा ग्रहण करती हैं। सेजिया आए श्री जुगल किशोर, तब दीन हुआ दोपहर, सैया बैठी जुदे जुदे टोले, करे रहस बातें दिल खोले। भोजन लीला के उपरांत श्री राज जी एवं श्यामा जी के सैया पर विराजमान होने पर मध्याह्न का समय हो जाता है। उस समय सभी सखियां अलग अलग समूह में बैठकर दिल खोलकर परस्पर प्रेम पूर्वक वार्तालाप करती हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 120 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण होता है। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।